फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों की बात करने वाले हैं। 18 जून से लेकर 24 जून के दरमियान किन राज्यों में भारी से अति भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी वो हम बताने वाले हैं। यानी कि मध्य और पूर्वी रीजन अब हाई अलर्ट में रहे, लेकिन पश्चिमी रीजन पे भी अब एक बहुत बड़ा चेंज हमें देखने को मिला है। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, सबसे पहले 18 जून की बात करेंगे और जो पश्चिमी रीजन पे बहुत बड़ा हमें चेंज देखने को मिला है वो हमें क्या दिखाई दे रहा है। यानी कि जो पूर्वी गुजरात में लो प्रेशर बना हुआ था ये हमें पहले सौराष्ट्र एंड कच्छ पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन मेरा ऐसा मानना था कि ये जो है भीलवाड़ा के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि 3-4 जगह हमने एनालिसिस किया था जिसके आधार पर हमें ऐसा लग रहा था कि इसका जो रूट है वो हमें चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जब हम बताने वाले थे उससे पहले ही मॉडल ने चेंज कर दिया और जैसा हमारा अनुमान था वहां पे इस लो प्रेशर को दिखा दिया है। तो अब ये जो लो प्रेशर है ये हमें भीलवाड़ा के आसपास में दिखाई देने वाला है, जिसके चलते हुए जो दक्षिणी राजस्थान है यहां हमें भारी बारिश की एक्टिविटीज 18 तारीख को देखने को मिलेंगी और जो दक्षिणी गुजरात है यहां पे भी हमें तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। यानी कि बारिश की एक्टिविटीज अभी यहां कंटिन्यू दिखाई देने वाली है। पहले ये अगर सिस्टम सौराष्ट्र एंड कच्छ पे पहुंच जाता तो बारिश की एक्टिविटीज हमें गुजरात से कम होती हुई दिखाई देती, लेकिन अब वापस से यहां गुजरात में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और देखिए एक जो ट्रफ लाइन बनी हुई है वो इस सिस्टम से लेके दिल्ली पे जो सर्कुलेशन बना हुआ है यहां तक बनी हुई है और दिल्ली से लेके ये जो लो प्रेशर पश्चिमी बंगाल पे बना हुआ है यहां तक दिखाई दे रही है। तो जो पूर्वी रीजन है कंटिन्यू बारिश की एक्टिविटीज यहां भारी दिखाई देने वाली है। देखिए झारखंड के लिए स्पेशली हाई अलर्ट रहेगा क्योंकि झारखंड पे अति भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कहां कहां बारिश की एक्टिविटी सबसे भीषण दिखाई देंगी, स्पेशली रीजन भी बताऊंगा आपको कि किस रीजन पे सबसे भारी दिखाई दे सकती है और ट्रफ लाइन कहां बनती हुई दिखाई देगी, कहां नीचे आती हुई दिखाई देगी। देखिए अभी तो हमें ट्रफ लाइन जो है दिल्ली तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है, उत्तरी रीजन तक बढ़ती हुई, क्योंकि जो सिस्टम बना हुआ है ये इसको खींच रहा है, ट्रफ लाइन को नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही है। लेकिन अब हमें ये जो ट्रफ लाइन है जब ये सिस्टम कमजोर हो जाएगा तो ट्रफ लाइन थोड़ी सी नीचे की तरफ आती हुई और इस सिस्टम को कनेक्ट करती हुई दिखाई देगी। तो बारिश की एक्टिविटीज इन राज्यों में सबसे भीषण दिखाई देने वाली है। और देखिए ये जो सिस्टम है ये उत्तर की तरफ क्यों नहीं जाएगा उसका भी रीजन मैं आपको बताने वाला हूं। बने रहिए वीडियो के साथ में, पूरा वीडियो देखिए, अच्छी जानकारी मिलने वाली है। देखिए ये जो सिस्टम है ये उत्तर की तरफ इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि जो ITCZ है यानी कि जो भूमध्य रेखा है जब ये ऊपर की तरफ आती है तो मानसून भी ऊपर की तरफ पहुंचता है। तो अभी इसका टाइम नहीं हुआ है मानसून का ऊपर की तरफ पहुंचने का। तो जब ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी तो सिस्टम जो बनेंगे फिर वो उत्तर भारत की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अभी जो सिस्टम बन रहे हैं वो ट्रफ लाइन के इर्द गिर्द बनते हुए दिखाई देंगे और जो ट्रफ लाइन अभी हमें उत्तर की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है जब ये सिस्टम कमजोर हो जाएगा तो ट्रफ लाइन जब नीचे की तरफ से आती हुई दिखाई देगी तो ये सिस्टम भी उसी ट्रफ लाइन के इर्द गिर्द होता हुआ यहां तक पहुंचता हुआ दिखाई देगा। इस वीडियो में पूरी डिटेल से बताऊंगा। देखिए जो पूर्वी रीजन है यहां पे भी हमें 18 तारीख को मध्यम से भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है और पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके पूर्वी मध्य प्रदेश यहां तक हमें बारिश की एक्टिविटी थोड़ी सी अच्छी दिखाई दे रही है। देखिए बिहार की बात करें बारिश की एक्टिविटी यहां पे भी हमें तेज दिखाई देंगे। मध्य प्रदेश में हल्की बारिश का इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन धीरे धीरे यहां पे भी एक्टिविटीज हमें बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। और पश्चिमी राजस्थान से लेके और पंजाब की बात करें ये हमें अभी क्लियर दिखाई देने वाला है, बहुत ज्यादा इंपैक्ट यहां दिखाई नहीं देगा। गुजरात कंटिन्यू बारिश देखेगा और जो कोस्टल रीजन है यहां कंटिन्यू एक्टिविटीज हमें तेज दिखाई देने वाली है। देखिए 19 तारीख की बात कर लें, 19 तारीख को ये जो लो प्रेशर बना हुआ है धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हमें 19 तारीख को भारी से अति भारी बारिश की एक्टिविटीज हमें झारखंड पे दिखाई देने वाली है। यानी कि यहां बाढ़ जैसी सिचुएशन हमें दिखाई देने वाली है। ये जो लो प्रेशर है जैसे जैसे आगे बढ़ेगा मानसून भी हमें आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये जो लो प्रेशर है उत्तर की तरफ नहीं जाएगा, इसलिए मानसून की जो एक्टिविटीज है हमें यहां तक दिखाई देने वाली है। तो यहां सबसे भारी बारिश दिखाई देगी। हालांकि उत्तरी रीजन में भी बारिश हमें दिखाई देने वाली है इन 7 दिनों में, वो हम आपको आगे मैप में बताने वाले हैं। देखिए झारखंड पे तो अति भारी बारिश दिखाई दे रही है, लेकिन जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है यहां पे भी हमें बारिश की एक्टिविटीज बढ़ती हुई दिखाई देंगी। और देखिए बिहार का जो रीजन है यहां पे भी हमें मध्यम से भारी बारिश दिखाई देगी। यानी कि जो बिहार का रीजन रहेगा बिहार पे हमें देखिए मध्यम से भारी बारिश दिखाई देगी। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड और जो छत्तीसगढ़ का उत्तरी रीजन है यहां हमें सबसे भारी से अति भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। ये जो रीजन समूचा रहेगा यहां एक्टिव रहे। और देखिए दिल्ली की बात करें यहां तक मॉइस्चर पहुंचता हुआ दिखाई देगा, हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। मध्य प्रदेश में भी एक्टिविटीज हमें 19 तारीख को मध्यम दर्जे की दिखाई दे रही है। गुजरात की बात करें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। दक्षिणी राजस्थान से लेकर पूर्वी राजस्थान तक तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगे। कोस्टल रीजन पे कंटिन्यू एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। दक्षिणी रीजन कम बारिश देखेगा और पूर्वी रीजन की बात करें तो यहां पर भी हमें भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी।
देखिए अगर हम बात करें 20 तारीख की, देखिए ये जो लो प्रेशर है अब हमें जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का दक्षिणी रीजन और पूर्वी मध्य प्रदेश का उत्तरी रीजन है यहां बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सबसे भारी बारिश की एक्टिविटीज हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश का दक्षिणी रीजन है यहां दिखाई देंगी और पूर्वी मध्य प्रदेश का जो उत्तरी रीजन है यहां दिखाई देंगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मॉडल में हो सकता है कि चेंज भी देखने को मिले। देखिए बहुत ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा, मैक्सिमम 5% का चेंजेस इसमें देखने को मिल सकता है, इससे ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि हम कई दिनों से एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो रूट है ये ही होने वाला है और यहां बारिश की एक्टिविटीज कंटिन्यू तेज दिखाई देने वाली है। देखिए पूर्वी मध्य प्रदेश से लेकर पूर्वी राजस्थान तक बारिश की एक्टिविटीज भारी दिखाई देंगी और देखिए यही बारिश हमें मध्य प्रदेश तक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि पश्चिमी मध्य प्रदेश पे भी मॉइस्चर भारी मात्रा में पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा और एक्टिविटीज यहां पे भी हमें मध्यम दर्जे की दिखाई देने वाली है। गुजरात तक एक्टिविटीज हमें ठीक ठाक दिखाई देंगी और देखिए हरियाणा पे अब बारिश की एक्टिविटीज थोड़ी सी तेज दिखाई देने वाली है। ये जो सिस्टम बना हुआ है दिल्ली पे ये थोड़ा सा कमजोर हो चुका है और जो ट्रफ लाइन है वो भी कुछ इसी तरीके से आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि देखिए हवाओं का डिस्टर्बेंस है, यहाँ पे आप देख रहे हैं साफ साफ हवाओं का डिस्टर्बेंस है और यहां से एक ही लय में हवाएं चलती हुई दिखाई दे रही हैं और यहां से जो पूर्वी हवाएं उनका इंपैक्ट भी हमें नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक्टिविटीज हमें इन राज्यों पे सबसे ज्यादा दिखाई देने वाली है, बाकी राज्यों पे थोड़ा सा कम इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। पूर्वी रीजन कंटिन्यू तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगे और पश्चिमी बंगाल की बात करें यहाँ पे भी हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई दे रही है। लेकिन देखिए बिहार की बात करें, जैसा कि मैंने कहा मध्यम से भारी बारिश दिखाई देगी, बहुत ज्यादा भीषण बारिश यहाँ बिहार पे दिखाई देने वाली नहीं है। तो वैसा ही अब हमें दिखाई देने लगा है, दक्षिणी रीजन पे बारिश बढ़ रही है और पूर्वी मध्य प्रदेश का जो उत्तरी रीजन है यहाँ पे भी हमें बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देखिए अगर हम बात करें किस तारीख की, तो आप साफ साफ देख सकते हैं जो लो प्रेशर था वो हमें मध्य प्रदेश का जो उत्तरी रीजन है यहां तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है और जो ट्रफ लाइन है वो भी हमें इसी तरीके से नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। तो यहां अब बारिश की एक्टिविटीज पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश का जो उत्तरी रीजन है यहां हमें बाढ़ जैसी सिचुएशन दिखाई देने वाली है और पूर्वी राजस्थान से लेके जो राजस्थान का दक्षिणी रीजन है यहां तक हमें भारी बारिश दिखाई दे रही है। देखिए अगर हम बात करें हरियाणा से लेके और जो पंजाब का रीजन है यहां पे भी एक्टिविटीज हमें बढ़ती हुई दिखाई देंगी। देखिए दो तरीके से हवाएं चल रही हैं, यहां से तो शुष्क हवाओं का इंपैक्ट यहां पहुंच रहा है और यहां से मौसर वाली हवाओं का इंपैक्ट पहुंच रहा है। तो यहां एक्टिविटीज अब बढ़ने वाली हैं, तो एक्टिविटीज यहां पे भी ठीक ठाक दिखाई देंगी। अगर देखिए गुजरात की बात करें तो पूर्वी गुजरात से लेकर जो दक्षिणी गुजरात है तेज बारिश की एक्टिविटीज यहां पे भी हमें दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश का बाकी जो दक्षिणी और मध्य रीजन है यहां पे भी हमें मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। कोस्टल रीजन कंटिन्यू बारिश देखेगा, महाराष्ट्र से लेकर और जो दक्षिणी रीजन है यहां तक हमें इंपैक्ट थोड़ा सा कम दिखाई देने वाला है। और देखिए जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है यहां से लेकर जो बिहार का दक्षिणी रीजन है यहां बारिश अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और झारखंड पे भी तेज एक्टिविटीज हमें दिखाई देंगी, पश्चिम बंगाल तक तेज एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। और देखिए पूर्वी रीजन की बात करें कंटिन्यू एक्टिविटीज हमें तेज दिखाई देने वाली है। 22 तारीख का मैप देख लेते हैं। देखिए 22 तारीख को हमें एक्टिविटीज यहां जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है यहां भारी दिखाई देने वाली है और जो दक्षिणी राजस्थान है यहां पे भी हमें भारी बारिश दिखाई दे रही है। पंजाब से लेकर हरियाणा तक बारिश की एक्टिविटीज हमें मध्यम से तेज दिखाई देने वाली है और जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड की बात करें यहां पे भी हमें बारिश अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तेज एक्टिविटीज देखी जाएंगी। और गुजरात की बात करें यहां पे भी अब हमें वापस से भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है। और देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार की बात करें एक्टिविटीज यहां पे भी अब हमें अच्छी दिखाई देंगी, क्योंकि मानसून यहां दस्तक दे चुका होगा। और देखिए पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ ये जो रीजन है यहां पे भी मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। मध्य और दक्षिणी रीजन जो है यहां इंपैक्ट थोड़ा सा कम दिखाई देने वाला है। आंध्र प्रदेश तक एक्टिविटीज हमें हल्की से मध्यम दर्जे की दिखाई देगी। तेलंगाना पे भी कहीं कहीं हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है और जो कोस्टल रीजन है यहां पे भी कंटिन्यू बारिश की एक्टिविटीज जारी रहने वाली है। और 23 तारीख का मैप देख लें। देखिए 23 तारीख को जो गुजरात है यहां भारी से अति भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है, क्योंकि जो लो प्रेशर बना हुआ था इसका इंपैक्ट अब धीरे धीरे हमें गुजरात पे दिखाई देने वाला है। ये सीधा सीधा हमें राजस्थान एडजॉइनिंग पाकिस्तान के बॉर्डर पे दिखाई दे रहा है, यानी कि जो उत्तरी रीजन है गुजरात का यहां एक्टिविटीज सबसे भारी दिखाई देने वाली है, क्योंकि ट्रफ लाइन भी कुछ इसी तरीके से बनती हुई दिखाई दे रही है। तो एक्टिविटीज हमें इन्हीं सब स्थानों पर ज्यादा दिखाई देने वाली है। दक्षिणी गुजरात तक तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगे और जो दक्षिणी राजस्थान है और पूर्वी राजस्थान है एक्टिविटीज तेज दिखाई दे रही है। और देखिए पश्चिमी राजस्थान की बात करें एक्टिविटीज यहां पे भी हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश की बात करें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है और जो पूर्वी रीजन है बिहार और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ यहां पे भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। देखिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तक बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पूर्वी रीजन पे भारी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली है, क्योंकि एक जो लो प्रेशर है वापस से यहां बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दक्षिणी रीजन थोड़ी सी कम बारिश देखेगा। और देखिए अगर हम बात करें 24 तारीख की, देखिए 24 तारीख को अब हमें बारिश की एक्टिविटीज में थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है।
देखिए ये जो लो प्रेशर था ये आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो गुजरात में हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी, और जो मध्य रीजन है यहां पे भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। पूर्वी रीजन पे कंटिन्यू एक्टिविटीज जारी रहेंगी क्योंकि मानसून ने दस्तक यहां दे दी है। और देखिए दक्षिणी रीजन की बात करें, हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। उत्तरी रीजन में बहुत ज्यादा इंपैक्ट अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। जब ये मानसून और आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा तो बारिश की एक्टिविटीज यहां बढ़ती हुई दिखाई देंगी। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।